दूसरा हम लोग शुरू कर देते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए, सो नाउ लेट अस गो टू द डायग्राम। ओके, बिकॉज देखो हम लोग को मजबूरी क्या है, हमें दोनों चीज पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, सो Yes, sir. हम Yes, लोग sir. तो इसीलिए ये जो है, ये आपका टोटल क्या है, हैवी Heavy मैरोमायोसिन। meromycin. ये आप क्या देख रहे हो, हैवी मैरोमायोसिन Subunit सब यूनिट 1, Subunit 1. एंड ये है हैवी मैरोमायोसिन सब यूनिट Subunit 2. Subunit 2. ओके, याद आया। इसके पीछे जो होगा वो टेल होगा ना, ये ध्यान रखना। Let. ये आपका स्कूल है माय डियर, एंड एनसीईआरटी है, तो नीट एंड ये में कौन सा घोला है भाई, ये कोई लिखा है इधर एक्टिव ने क्या टीवी बैंड करेगा, बट सिंस एनसीईआरटी में दे दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर है ए फॉर एक्टिन एंड नीचे वाला है ए फॉर एटीपी। तो हाउ टू रिमेम्बर, इसका शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूं। अब सेकेंड अल्फाबेट ले लो, तो सेकेंड में सी है, इसमें टी है, विच तो कम्स पहले सी पहले आता है तो ऊपर है। बस, तो इसलिए याद रख लेना। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, बट सिंस इन्होंने लिख दिया तो अगर आप स्कूल में उल्टा लिख दोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो समझ में है कि नहीं? तो Yes, इसलिए आपको याद रखना है कि ऊपर वाला डॉट एक्टिन है, नीचे वाला डॉट एटीपी है। ओके, कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, सो दिस No, sir. डायग्राम इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा दे रहा हूँ, फिर मैं अपना तो करा ही दूंगा। चलिए आगे, रुद्रदेव पढ़ो। Mechanism of रुद्रदेव पढ़ेंगे। Yes, sir. Mechanism of अब muscle रुद्रदेव, contraction. जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ठेसा मत देना। ओके, Yes, sir. तुम जो संबलपुरी ठेसा देता है वो ठेसा नहीं देना। मेकानिज्म, Yes, sir. मसल कंट्रैक्शन, वो ठेसा नहीं दोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलो। Yes, sir. Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament फिर theory. ठेसा दे रहा है, एकदम ठेसा नहीं देना है। हाँ, Yes, sir. By the sliding filament theory, which states that contraction of the muscle fiber आता takes ठेसा दे place लो। by the हाँ इससे थोड़ा सा हो जाता है. ना, जमा दो बोनो ताले तोरा पूरा इंग्लिश ठीक है जी। हाँ Yes, I am trying that. हाँ, It डोंट states वरी। that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filaments. बस, तो देखो स्लाइडिंग थ्योरी का मतलब क्या है, माने स्लाइड होता है ऊपर नीचे, जैसे आपका स्लाइडिंग डोर नहीं होता है, तो उसी तरह। तो थिन जो है वो एक दूसरे के तरफ आना कोशिश करेंगे, उस तरफ वाला थिन, इस तरफ वाला थिन, दे विल ट्राई टू कम क्लोज टू ईच अदर, सो दैट इज व्हाई। तो कैसे आएंगे, सो दे हैव टू स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। अंडरस्टूड? so that is called your sliding filament theory. Okay, आगे। Yes, sir. Muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via a motor neuron. दिया नहीं, A बाया। motor, okay, sir, via motor neuron. हाँ, A motor neuron, along with the muscle fibers connected to it, constitute a motor unit. यस, उसको हम लोग The मोटर यूनिट कहते हैं या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। हाँ, the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine, which generates an action potential in the sarcolemma. सुनो, आपका न्यूरॉन और मसल में तो डायरेक्ट टच नहीं होता ना, तो हाउ खबर विल गो फ्रॉम वन टू अनदर, तो इसीलिए वो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ठीक है, नाउ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जब जाएगा, ये आपके खबर देगा किसको, बोलो, आपका मसल को। चलिए हाँ आगे। This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the बस sarcoplasm. इसको बंद करो, अब हम इसको देख लेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। ओके, सो अब हमारा जो एक्चुअल फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दिस इज स्टेप 1 ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूरो Neuromuscular junction. मस्कुलर जंक्शन।
ओके, इसको हम लोग एनएमजे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, मोटर एंड प्लेट। एक्चुअली ये आप तब समझते जब हम पहले नर्वस सिस्टम का कर लेते, जो फिर भी ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, इसको हम लोग और मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ले लो, क्योंकि कोई भी नर्वस सिस्टम दे सकता है। फ्रॉम द नर्वस सिस्टम reaches the desired muscle via a neuron. Okay, तो इसीलिए how the information comes via a desired muscle via neuron. Okay, तो इंफॉर्मेशन या इसको हम लोग केमिकली इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा मेरे को बताना। ये मैंने फॉन्ट में कुछ गड़बड़ किया होगा इन लोगों ने। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो न्यूरॉन के एंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिनेप्स, याद है? सो दिस इज योर बूटॉन। तो ये क्या है? दिस इज योर बूटॉन टर्मिनॉक्स। ओके, so this is your button terminox, फाइन, या टर्मिनल बटन, या सिंपली आप इसको सिनेप्टिक नॉब बोल सकते हो। ओके, नाउ अब ये जो इम्पल्स आ रहा है, so this is known as impulse. ओके, तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स? उसको हम कहते हैं सोडियम वेव। तो जैसे ही सोडियम वेव आ रहा है, अभी मेम्ब्रेन जो है बाहर क्या है? ऑलवेज मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। ओके, तो ये आपका रेस्टिंग स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट, फाइन। तो जैसे ही सोडियम आए, ये आपका अभी रेस्टिंग स्टेट में है। तो जैसे ही एक्चुअली हम दो डायग्राम डिस्कस करेंगे ना, तो एक ऐसा वाला एंड एक दूसरा। ये आपका दूसरा है, सॉरी ब्लू में बनाना है। तो ये आपका दूसरा सिनेप्टिक नॉब है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। तो इधर क्या होता है? जैसे ही सोडियम आ जाएगा, अब क्या होगा? बाहर से सोडियम अंदर आएंगे, ओके, एंड बाहर नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो समझ में आया माइनस एंड प्लस का कंसेप्ट? तो रेस्टिंग में ऑलवेज बाहर प्लस, अंदर माइनस होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब ये रेस्ट में था, तो जैसे ही सोडियम वेव आ गया, तो आपका अंदर पॉजिटिव हो गया ना। तो जैसे ही सोडियम वेव आएगा, तो वो क्या करेगा बोलो? तो वो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोल देगा। तो आपके मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होते हैं? These are your, so these are called voltage gated calcium channel. तो ये क्लोज्ड है। तो इधर क्या होगा बोलो? वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ दे विल ओपन। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन। तो जैसे ही ओपन होगा, अंदर क्या आएगा? कैल्शियम आयंस। ओके, जैसे ही वो आएगा, अंदर कैल्शियम आयंस आएंगे, धड़ाक से कैल्शियम आयंस आएगा। ओके, तो जैसे ही, तो आप ये समझ रहे हो व्हाई दिस हैज बिकम डिपोलराइज्ड? बिकॉज ऑफ सोडियम वेव, ठीक है। तो ये जो सोडियम वेव इधर आ गया, तो ये सोडियम बढ़ गया इधर, ओके, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया ना। तो जैसे ये सोडियम वेव आया, तो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल गया। तो अब कैल्शियम अंदर आना, सॉरी,
ये वाला गड़बड़ कर दिया हमने, ये वाला, ये यहां से आएगा। ओके फाइन, दिस इज योर क्या, ये आपका कैल्शियम अंदर आ गया। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा तो व्हाट विल हैपन, तो इट विल स्टिम्युलेट। तो आपको ये स्टेप वाइज लिखना है। ओके, इम्पल्स रीचेस सिनेप्टिक नॉब। ओके, तो पॉइंट 1 हमारा, ये जो है उसके उस तरफ क्या है, दिस इज सार्कोलेमा, ये आपका मसल मेम्ब्रेन है। दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा। ये आपका क्या है, दिस इज एक और चैनल, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल क्लोज्ड। तो कौन सा लाइगैंड, सपोज हम लोग लेंगे एसिटिलकोलिन, ठीक है। अब तो ये भी मेम्ब्रेन क्या है, इधर पोलराइज्ड है, मतलब बाहर माइनस अंदर प्लस, सॉरी क्या, तो बाहर प्लस अंदर, क्योंकि अंदर हर समय नेगेटिव होता है, ठीक है, बाहर हर समय पॉजिटिव होता है। ये रेस्टिंग स्टेट में है। तो अब जैसे ही आपका कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आपका क्या है, यह है स्टेप 1, यह है स्टेप 2। तो अब कैल्शियम क्या करेगा, स्टेप 3 है एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। अब एक्चुअली इसके अंदर आपके क्या होंगे, इनसाइड दिस you'll have numerous vesicles, ओके, ये बहुत सारे वेसिकल्स होंगे, ओके, तो देयर आर न्यूमरस वेसिकल्स। तो एक वेसिकल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे क्या, बोलो, इधर लिखेंगे एसिटिक एसिड प्लस कोलिन गिव्स एसिटिल कोलिन। कौन सा एंजाइम, एसिटिल कोलिन एसिटिलेज, ठीक है। तो वो आपका क्या करेगा, ओके, ये सब याद है कि नहीं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिटिल कोलिन एसिटिलेज। तो ये आपका एसिटिल कोलिन बना रहा है। तो सारे ये बन रहे हैं कहाँ, इन वेसिकल्स में। तो जैसे ही आपका क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, वो इनको बाहर भगाएगा, चलो भाई बाहर चलो, ओके, ये इनको बाहर भगा रहा है एंड ये आके इधर आ गया, देख रहे हो। तो इसीलिए बहुत सारे जो वेसिकल्स बाहर पड़े रहते हैं इनसाइड द सिनेप्टिक नॉब, अब इसको बाहर भेजा जा रहा है। तो जैसे ही ये बाहर जाएगा तो क्या रिलीज कर रहा है, सो दिस इज रिलीजिंग एसिटिलकोलिन, ओके। ये एसिटिलकोलिन इज आल्सो कॉल्ड ए लिगैंड या लाइगैंड। तो अब तो ये जो हमारे चैनल्स थे, ओके, अब ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, फाइन। So these ligands will open. So this is ligand acetylcholine gated sodium channel. तो अब आपका क्या होगा, जैसे ही इसमें एसिटिलकोलिन अटैच होगा तो क्या होगा, गेट ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा एंड धड़ से आपका सोडियम अंदर जाएगा, ओके। तो जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, सार्कोलेमा बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अंदर, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए सार्कोलेमा क्या हो गया, डीपोलराइज्ड, ओके। तो सार्कोलेमा इज डीपोलराइज्ड, मतलब खबर क्या, मिल गया, ओके। So this is step 1, understood? तो ये step 1 है, ये step 2 है, ये step 3 है।
सॉरी, इसको हम लोग स्टेप 1A बोलेंगे। सपोज 1B, स्टेप 1C, उसके बाद ये हो रहा है स्टेप 1D, फिर स्टेप 1E, फिर स्टेप 1F। तो इनको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड? तो नाउ यू नो व्हाट Yes. इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसीलिए हमारा सार्कोलेमा डिपोलराइज हो गया, मतलब हमने नर्वस सिस्टम से आया हुआ जो खबर है उसको कहाँ भेज दिया, आगे। ओके, कोई शक? No, sir. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं एक मसल। लेट अस इमेजिन दैट वी आर वर्किंग विथ ए मसल। तो सपोज ये हमारा मसल है। ओके, ये हमारा मसल है एंड दिस इज योर व्हाट, सार्कोलेमा। फाइन, ये आपका सार्कोलेमा है। फाइन, दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा। ना प्रॉब्लम क्या होता है, बीच बीच में खबर अंदर जाने के लिए हमारा ऐसे क्या होता है, T-tubules. आप देख रहे हो उसको टी ट्यूब्यूल T-tubules. क्यों कहते हैं, because it looks T-shaped. like a T. Okay, so these are called as T tubules. Okay, बिल्कुल टी ट्यूब्यूल्स के चारों ओर कौन होंगे, so these are called the ER. ओके, ये आपका क्या होगा, बेसिकली ER। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ER या कैल्शियम बैंड्स। ओके, तो अब जो इम्पल्स है, ओके, इम्पल्स क्या हुआ, तो अब इम्पल्स आएगा अंदर। तो नाउ दिस विल कम इन and this will go deep into the T tubule। तो खबर अंदर तक देकर आएंगे। तो जैसे ही खबर हम अंदर तक देकर आएंगे तो आपके क्या जो ER में क्या होता है, इन योर ER वी हैव कैल्शियम चैनल्स। तो ये आपका कैल्शियम चैनल है। ओके, तो these are calcium channels, again voltage gated। ओके, ये आपका कैल्शियम चैनल है एंड उसमें दूसरा भी होगा, दिस इज कैल्शियम पंप। तो ये है कैल्शियम पंप, तो दोनों होंगे उसमें। ओके, चैनल भी होगा एंड पंप्स भी होंगे, कैल्शियम पंप। तो ये क्या है, क्लोज्ड। ओके, तो अब ये भी क्लोज था, तो जैसे ही इम्पल्स आया क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन। तो आप कैल्शियम चैनल ओपन होगा एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ कैल्शियम होगा। ओके, आपका कैल्शियम बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम बाहर आएगा, ओके, तो ये है आपका क्या, स्टेप 1 है क्या, सॉरी ये है स्टेप 2। ओके, दिस इज स्टेप 2A, दिस इज स्टेप 2B, दिस इज स्टेप 3A, दिस इज स्टेप 3B। तो उससे कैल्शियम लेवल अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम वेव। तो जैसे ही कैल्शियम वेव होगा, 4 में क्या होगा, 4A थिन फिलामेंट क्या होगा, एक्टिवेटेड। फिर 4B क्या होगा, थिक Filament activated. फिलामेंट एक्टिवेटेड। तो ये आपका 4 है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 5। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप 5, दिस इज कॉल्ड क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो या इसको हम लोग मसल लैंग्वेज में ट्विच बोलते हैं,
तो ट्विच में क्या होगा, पावर स्ट्रोक, एरो, रिकवरी स्ट्रोक, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? इज दिस डायग्राम Yes, sir. अंडरस्टूड? इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो जैसे ही कैल्शियम आया, तो एज कैल्शियम enters into cytoplasm, it activates only thin, only thick, both, none. बोलो। Both. ओके, Both. it activates both, है कि नहीं? तो it activates both। क्या क्या करता है? नंबर ए, तो कैल्शियम, 4 calcium ions bind to each troponin T, Troponin. causing क्या? causing severe repulsion। अब इतने पास में 8 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा। Hence moving। Sir, हाँ बोलो। the calcium ion binding troponin. हाँ C. हाँ, troponin C, Troponin C होगी. C causing severe repulsion, hence moving the troponin I away from myosin head binding site of F active। अंडरस्टूड? उसके बाइंडिंग साइट से उसको वो भगा देगा। करेक्ट? तो इसलिए इसका डायग्राम क्या ऐसा हो रहा है, देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो मैंने रीबूट किया है इसको, तो अब हमने क्या डिस्कस किया था, इसको ध्यान से याद करिए। तो ये हमारा क्या है? सो दिस इज जी एक्टिन टुगेदर मिलके क्या बन गया? एफ एक्टिन, है कि नहीं? Effective. तो अब ये टुगेदर मिलके बन गया एफ एक्टिन। तो उसमें आपका ये मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट है, सपोज। ओके, सपोज ये मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट है। क्लियर? अब उसमें क्या लग गया था? अब उसमें लग Tropomyosin. गया था 2 छोटे छोटे डबल हेलिक्स। तो क्रॉस सेक्शन में छोटा हेलिक्स आपको कैसा दिखेगा? एज 2 पॉइंट्स। Circle. तो ये आपका क्या है? दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, मैं सीधा एक्टिवेशन दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा, फिर दोनों बनाने से क्या ना टाइम है, वैसे चलो। गड़बड़ कर दिया रे, इसको पहले कर लेना चाहिए था ना। चलो, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये मैं एक बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए आई थिंक यू शुड रिमेम्बर दोस थिंग्स। तो ये आपका मायोसिन साइट है, सपोज ये आपका मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट है। अब हम क्या बनाएंगे? ट्रोपोनिन, ये दिस इज ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन नहीं होने से ट्रोपोनिन नहीं लगेगा। Troponin binding कर. ये ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद ये क्या है? ट्रोपोनिन टी। T. सपोज ये है ट्रोपोनिन टी। उसके बाद बनाएंगे ट्रोपोनिन सी। ओके, इधर हम बनाएंगे ट्रोपोनिन सी। ओके, इधर हम बनाएंगे ट्रोपोनिन सी। अब इधर एक्चुअली टी छूट गया, ये आपका ट्रोपोनिन टी। ओके, ये आपका ट्रोपोनिन सी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? Troponin ट्रोपोनिन आई। ओके, नाउ दिस इज ट्रोपोनिन आई। ओके, तो अब इधर ट्रोपोनिन आई कहाँ है? इधर है। ठीक है, I. Yes, sir. so this is T C I, T C I, T C I, T C I।
Okay, and this is what? This is myosin Myosin binding. head binding site Right. free. ऐसा कौन पढ़ता है? बोलो. This is myosin मैं head binding site blocked. Okay, so who does this in presence of Calcium. calcium? तो आपका 4 कैल्शियम बाइंड कराना पड़ेगा per troponin C. Understood? So this is known as what? Relaxed. Relaxed thin filament. Okay, ये क्या है? Activated Activated thin filament. thin filament, comma ready for क्या? Contraction. Understood? ये रेडी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो हमने ए पॉइंट डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे बी. तो बी क्या है? एक्टिवेशन ऑफ थिक फिलामेंट्स. ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ थिक फिलामेंट में क्या होगा? आपका जो ये है मायोसिन हेड. फाइन. सो दिस इज मायोसिन एंड उसके साथ कौन अटैच्ड है? उसका पहला प्यार. ATP. सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड थिक फिलामेंट. ओके, तो जब हम लोग देंगे उसको क्या? कैल्शियम आयन. तो आपका क्या स्टिमुलेट हो जाएगा? बोलो. ATPase. मायोसिन हेड ATPase okay is stimulated. तो ATPase तो वो क्या करेगा? वो ATP को तोड़ेगा. तो ये आपका सेम मायोसिन है. अब ये ATP टूट कर ADP and PI बन गया. So this is what? Myosin ADP PI complex. So this is activated thick filament. Okay, ready for contraction. क्यों? आपने ATP तोड़ दिया. Okay, this is not ready for contraction. समझ? तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार है, बट वो आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार नहीं है. ओके, चलो, गिव मी जस्ट 1 मिनट.
And there is a great news. One of my ex-students from DAVCS4, Tanya Didi, so she has been selected for PhD in Illinois University, USA. समझ रहे हो जवानों? Yes, sir. तो अब आप तो Yes, जानते हो कि वो NCERT भाग होगी या JCERT भाग होगी. चलिए, तो समझ रहे हो? CRT. तो एटलीस्ट खुशी हुआ. Actually, I told you about her also, if you remember. She missed Yes, sir. KVPI. Yes sir, बोले थे. तो वो KVPI मिस कर गई थी. है क्या? She was the only student to get KVPI in first 11th class. But NEET नहीं मिला. तो जो कि उसने टेस्ट दिया नहीं था ना. तो मैं बताया था कि नहीं आपको, जो लास्ट में मैं 100 टेस्ट लेता हूँ, Yes, sir. तो वो उसने नहीं दिया था. तो बट she still she did her education from NISER, Bhubaneswar, and now she has been qualified to join PhD in Illinois University. Okay. उसी तरह एक और सीनियर थी उसकी, जो मनस्विनी कौरव. She is doing her PhD in Rochester University, USA. तो देख रहे हो, तो जेजेस का मीनिंग क्या है? दैट पासपोर्ट मिल जाएगा आपको बाहर का. एंड जेसीआरटी का मीनिंग है, आप समझ रहे हो कि सब नहीं चाहने के बावजूद भी क्यों मैं जेसीआरटी पढ़ाता हूँ? यस सर. क्योंकि ये जो Yes, खुशी sir. है, ये खुशी और कोई चीज दे नहीं सकता जेजेस को. Because she gave me a call and she told, sir, I actually wanted to thank you because it is only because of you. समझाया? चलिए, so your teacher lives for only such moments. Okay, so that is the only difference. Now भाई नॉन जेजेस से भी पढ़ के भी नीट हो जाता है कि नहीं होता है, बट ये इकलौता फर्क है. एंड कुछ गद्दार जो हैं वो फर्क पाने के बाद बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी से पा गए और जेसीईआरटी नहीं चाहिए, है कि नहीं ना? क्या बोल रहे हो आप लोगों ने? किसी ने गाइड किया था कि नहीं? हाँ, यस तो इसलिए पाने के बाद सब एनसीईआरटी को ही याद करते हैं ना. बट अब आप देख रहे हो कि नहीं, एनसीईआरटी समझने के लिए भी हमें जेसीईआरटी बहुत जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर चीज गलत दिया है ना, तो Yes, उससे sir. समझने का सवाल ही Yes, नहीं है. चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड. इसलिए मेहनत करो कि तुम लोग भी ऐसे 5 साल बाद फोन करोगे. ओके, एटलीस्ट Yes, sir. अभी तो करोगे ही करोगे, बट फिर 5 साल बाद भी फोन करोगे. क्योंकि भाई जिंदगी भर जेजेस को याद रखो वो अच्छी बात है ना, बस 1-2 साल याद रखो अच्छी बात है. जिंदगी भर. जिंदगी चलिए, भर. तो जिंदगी इसलिए भर. थोड़ा कुछ ऐसा करिए कि आप जिंदगी भर न भूलेंगे वो बरसात की रात गाना गाओगे. ओके, चलिए. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस. तो एटीपी जो Yes, sir. है, एटीपी अभी एक्टिवेट हो गया है, बट छोड़ नहीं रहा है. मैंने अभी अपने पर्स से मैडम का फोटो क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि मुझे अभी तक जो आंटवा मामा वाली हीरोइन ने गारंटी नहीं किया है कि वो फोटो देगी. बोल रही है देगी करके, बट दिया नहीं. तो जब वो दे देगी, या नोरा फतेह जब मेरे को फोटो दे देगी, तो मैं मैडम का हटा दूंगा. पर जब तक नहीं दिया है, रहने दो. तो देख रहे हो, एटीपी टूट गया बट फिर भी छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि पता नहीं एक्टिन आएगा कि नहीं. बट जैसे ही एक्टिन आएगा, ये हेड क्या करेगा? एक्टिन को पकड़ लेगा एंड एटीपी एंड पीआई को छोड़ देगा. तो अब इसको धड़ाधड़, हमारे पास 10 मिनट, कितना मिनट है देखो तो, 3 मिनट कैसे है? 3 मिनट. तो चलो उसमें 13 मैं मिनट. नहीं, इसमें 3 ही मिनट है ना, कट जाएगा. चलिए, तो अब मैं आपको फटाफट वो धड़ाधड़ बना के दिखा देता हूँ जो साइकिल आपका दिया है, फिर आपका एनसीईआरटी का गलत साइकिल हम देखेंगे. ओके, है ना? भूतिदेव मोर सब इंसल्ट करते ना, लाइक दैट. चलो, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? दिस इज एक्टिन. सपोज ये है थिन. ओके, ये है थिन. ओके, ये है थिन. ये है थिन. ओके, एंड ये है थिन. ये मैं ऐसे ही इमीडिएट डायग्राम बना दिया फटाफट बनाने के चक्कर में. थिन 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 थिन. ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन.
ठीक है, पावर रिकवरी, पावर रिकवरी। तो ये क्या है, ये सब जेड है, जेड डिस्क, जेड जेड जेड, अंडरस्टूड। तो ये जेड डिस्क है, एंड ये आप जानते हो थिन फिलामेंट है। ये क्या है बीच में, ये है आपका, तो Thick. इसको हम ऐसे बना लेते हैं ना, तो ये आपका थिक है, ओके, ये आपका थिक फिलामेंट है, फाइन, ये आपका थिक फिलामेंट है, फाइन, ये आपका थिक फिलामेंट है, ये आपका थिक फिलामेंट। मैं जल्दी बना रहा हूँ तो इसलिए आप मुझको टेढ़ा मेढ़ा को देखने का। आप देखिए, तो ये सपोज हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ क्या होगा बोलो, यहाँ आपका जो मायोसिन, ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, तो ये आपका जो है मायोसिन हेड है, उसके साथ कौन है, एटीपी। ATP. ATP. तो उसी तरह नीचे भी होगा, ओके ओके, एटीपी, उस तरह इधर भी होगा, ये देख रहे हो, ये है क्रॉस ब्रिज, ये है एटीपी, एंड उसी तरह इधर भी होगा, इधर है एटीपी, ओके। अब तो ये है हमारा रिलैक्स सार्कोमियर, Here. क्लियर। अब हम दे देंगे कैल्शियम, तो जैसे ही हम कैल्शियम दे देंगे तो ये भी एक्टिवेट हो गया, एंड इधर क्या होगा इसके साथ, मैं एक ही दिखाऊंगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडीपी, ये पीआई ADP plus PI. हो गया। PI. तो एक इस तरफ भी दिखा देते हैं, एडीपी एंड ये पीआई, ठीक है। तो आप जैसे ही कैल्शियम दोगे, एडीपी प्लस पीआई, ये आपका क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया एटीपीएस, ओके। तो आपका थिन एक्टिवेट हो गया, थिन एक्टिवेटेड, एंड ये क्या हो गया, थिक ठीक एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड है। तो दोनों एक्टिवेटेड हैं, तो क्या करेंगे जे सेंट का जी, आप टाइम देखते रहना। अरे यार हो गया लेस देन 1 मिनट, हो गया। अरे योर क्या करेंगे, इसको सेव कर देते ना। चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं, अब क्या करेगा नेक्स्ट में, जैसे ही एफेक्टिन पास में आएगा ये उसको पकड़ लेगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड क्या, एक्टोमायोसिन, मतलब